आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। ओ त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखः त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणः त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं
व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण 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 हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण जय जय नारायण। तेरी लीला जग से न्यारी हरि। तेरी लीला भक्तों को लगती प्यारी हरि। भक्तों को लगती प्यारी हरि। नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण। हम आए शरण तिहारी हरि। हम आए शरण तिहारी हरि। हम आए शरण। अब राखो लाज हमारी हरि। अब राखो लाज। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण हरि बोल। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण। भक्तों के प्राण आधारे हरि। भक्तों के प्राण आधारे हरि। जग के प्राण आधारे हरि। सारे जग के भक्तों को लगते प्यारे हरि। भक्तों को लगते प्यारे हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण 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 हरि हरि। जय जय नारायण। तेरी लीला जग से न्यारी हरि। तेरी लीला जग से न्यारी हरि। भक्तों को लगती प्यारी हरि। नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण 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 हरि हरि। जय जय नारायण। जय जय नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि बोल। जोर से बोलिए और जोर से।
2012 कैब, बहुत कुछ अच्छा और बुरा देख करके, कहीं खुशियां भी दी, कहीं गम भी दिए, खट्टी मीठी यादों को छोड़ के गए। कहीं उल्लास और खुशी के आंसू दिए तो कहीं पर दुख और गम के आंसू भी दिए। विश्व के प्राणी मात्र को जहां तहां बारह चला गया, अब तो 12 चला गया, अब तो संकीर्णता के दायरे से बाहर आ, कुएं का मेढक बन करके जो बिल्कुल घिसी पिटी बातों को लकीर का फकीर बन करके अच्छाइयों को अपनाने से वंचित रहा, अब तो उससे बाहर आ, जीवन में बाहर आ जाएगी। तेरा प्रारंभ हुआ, ये तो पहले से हो जाना चाहिए। तेरा 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 तेरा। जिन्होंने इसके महत्व को समझा, उनके जीवन की वो अभूतपूर्व घटनाएं इतिहास में दर्ज हैं। उनकी गिनती भी यहीं आकर के रुक जाती थी। मैं नहीं कह रहा कि गिनती को यहीं रोकना, लेकिन महापुरुषों के उस भाव को जरूर अपना लेना। गुरु नानक देव ने गिनती की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 13 13 13 13 करके हरि बोल। याद रखना, सारे दुख और सारे सुख भी मैं और मेरा में ही है, तू और तेरा में नहीं है कहीं भी। दुनिया में जितने भी मैं और मेरा में दुख और सुख हैं और कहीं नजर नहीं आएंगे आपको। मैं और मेरा जितना ज्यादा आपका होगा, उतना ही दुख और सुख भी आपको ज्यादा होगा। मैं और मेरा जितना कम होता चला जाएगा, उतना ही दुख और सुख भी कम होता चला जाएगा। और जहां तेरा हो गया, वहां तो दुख का सवाल ही नहीं है। मेरा कार्यक्रम है, अगर सब अपना समझेंगे तो सबको चिंता होगी, वरना तो टाइम से निकल के आएंगे और भी लेट आएंगे आराम से, और वो भी बैठ के बातें करेंगे बीच में। क्योंकि मेरा नहीं है ना, तेरा है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। मैं और मेरा समझा होगा तो खुशी भी होगी, अच्छा हो जाता है तो दुख भी होगा अगर कोई कमी रह जाती है। लेकिन तेरा है तो मुझे कोई दुख नहीं, करते आऊंगा, चल दूंगा। हरि बोलना। ये घर मेरा है तो इसकी मरम्मत की चिंता होगी, इसकी रख रखाव की चिंता मुझे होगी। वर्षा ऋतु प्रारंभ हो रही है तो मन में आएगा, टपक रहा है, इसको कुछ। लेकिन तेरा है तो लोग आएंगे चल देंगे, उनको क्या परवाह है। तेरा में तो कोई दुख है ही नहीं ना। दुनिया में जितनी भी खुशियां होती हैं, जितने भी दुख होते हैं, सब मैं और मेरा में तो है। ये मेरे शरीर में कोई कष्ट होता है, मुझे बहुत दुख होता है। मेरे परिवार में किसी को कुछ हो जाए तो कितना दुख होता है। रिश्तेदारी में कहीं हो जाए, मैं और मेरापन घटता चला जाता है तो दुख भी घटता चला जाता है। ठीक, हाँ चले गए जी, जाना एक दिन सबने जाना। अरे बोलो, कोई नहीं। पूरे राज्य में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कैसी कैसी दुर्घटनाएं होती हैं, कैसे कैसे लोगों की जानें चली जाती हैं, कितने कितने दुख हैं। कितने दुखी होते हो आप?
सुनामी का कहर बरपा, लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई। भूचाल आया, लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई। कितने दिन दुख मनाया आपने, सच बताइए। भारतवर्ष में नहीं, दुनिया के किसी कोने में बैठे व्यक्ति की भी अगर दुर्घटना होती है, मृत्यु होती है, दुखी होता है, और मैं दुखी होता हूं, तभी होऊंगा मेरा वो रहता है वहां, मेरा वो रहता है वहां, मेरा वो रहता है वहां। मेरा भाई रहता ना अमेरिका में, मेरा वो बहन रहती है ना रूस में, मेरा वो रहता ना जर्मनी में, मेरा रहता है तो मुझे दुख होगा, वरना मेरे को दुख नहीं होता है। कितने होता है? मेरे घर में कोई खुशी होती है, मैं कितना खुश होता हूं। मेरे मोहल्ले में कोई खुशी होती है, कितने खुश होते हो आप। अपने घर में बेटा हुआ, ओ कितनी खुशियां मनाते हैं हम लोग। रिश्तेदार के किसी के यहां हुआ, अरे बोल, उतनी होती है? सच बताना। मोहल्ले में किसी के यहां हुआ तो? जिले में कितने पैदा होते हैं, राज्य में कितने पैदा होते हैं। हिंदुस्तान में प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया पैदा हो जाता है। जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है, इतने लोग प्रतिवर्ष भारत में जन्म लेते हैं। कितनी खुशियां मनाते हो, कितने लड्डू बांटते हो, कितनी बधाइयां देते हो, कितने गीत गाते हो, कितना नाचते हो, कूदते हो। नहीं होती तुम्हें खुशी। और हिंदुस्तान में तो क्या, विदेश में बैठे किसी व्यक्ति के घर में कोई खुशी का अवसर आता है तो तुम खुश होते हो। क्यों? मेरा वो वहां रहता है, मेरा वो वहां रहता है, मेरा वो वहां, मेरा है तो मेरे को खुशी होती है, तो मेरा में दुख होता है तो। और जितना ज्यादा मैं और मेरापन जुड़ा होगा, उतना ही ज्यादा दुख और सुख मेरा होगा। यार, जितना मैं और मेरापन कम होता जाएगा, उतना ही मेरा दुख और सुख कम होता चला जाएगा। अचानक किसी चीज के रेट घट गए और एक लाला जी के पास 25,000 बोरी थी उसकी, जिस चीज के रेट घटे। उनके साथी सहयोगी सुबह सुबह पहुंच के घर में, देखा यहां तो कोई दुख वाली कोई बात ही नहीं है। बेल बजाई, खुद लाला जी निकल के आए। लाला जी आप ठीक हो? बोले हाँ, क्यों, मुझे क्या होगा? अरे हमने तो सोचा आपको हार्ट अटैक हो गया होगा। अरे बोलना, जोर से बोलो ना। अरे भाई शुभ शुभ बोलो, क्यों हो जाएगा हार्ट अटैक? बोले लाला जी आपके 25,000 बोरियां भरी हुई है गोदाम में, और रेट एकदम प्रति बोरी इतने 1,000 रुपए कम हो गया। हमने तो सोचा आपका दिल, अच्छा वो बात है ना, वो तो रात को फोन पे सौदा हो गया था, इतने में तेरा हो गया। तेरा हो गया, कोई दुख ही नहीं है। अरे बोल, अभी ना माल गया ना पैसे आए, तेरा हो गया। अरे बोल, जोर से बोल, है कहीं दुख? गौ माता की जय जयकार करते हैं। भारतीय संस्कृति में गौ का क्या सम्मान है, साक्षात परमात्मा का स्वरूप माना है। 33 कोटि देवी देवता जिसके शरीर में निवास करते हैं, जिसका दर्शन भी शुभ होता है, जिसका गोबर भी, जिसका मूत्र भी हमें पवित्र करने के काम आता है, मलमूत्र भी जिसका पवित्र करने के काम। क्या है उसकी? श्री राम जिसकी पूजा कर रहे हैं, श्री कृष्ण जिसकी पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, महिमा को प्रतिष्ठापित कर रहे हैं। आज भारतवर्ष में गायों की दुर्दशा और गौ हत्या एक जघन्य और निंदनीय अपराध है, लेकिन गौ माता का कितना सम्मान है और हम बड़े गौ भक्त हैं। कोई व्यक्ति आया, हमने सुना है आप एक गाय बेच रहे हो। बोले हाँ, एक गाय बेच रहा हूं। कितने में दोगे? 15,000 में। देखिए हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और हमें जरूरत 10,000 रुपए में दे दो। अच्छा ना 10 ना 15, 12,500 में हो गई। ये सच्ची घटना बता रहा हूं, मैंने अपनी आंखों देखी हुई घटना है। 12,500 में उसने गाय बेच दी। उसने उसकी रस्सी पकड़ी, उसके हाथ में दे दी। बड़ा सारा मकान था, बाहर निकलने लगा, चैनल गेट लगा हुआ था, ऊपर लोहे का इतना वो एंगल लगा था। गाय को ठोकर लगी, गिरी और मर गई। जितने लोग बैठे थे उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इतना गौ भक्त कहलाने वाला, एक आंसू नहीं उसकी आंखों में। मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा आपको बुरा नहीं लगा गाय? बोले अब मेरी थोड़ी है, अब तो उसकी है। अरे बोलना, तेरी हो गई, अब मुझे काय का दुख है? मेरी बेटी कहीं ससुराल में सताई जाए, मुझे कितना बुरा लगता है, क्योंकि मेरी है ना, मेरी है वो।
उसको अगर ससुराल वाले सताएं, पीड़ित करें, मेरी शायद हर खुशी भी मुझे खुश नहीं कर पाती। एक मां बाप के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है अगर उनकी औलाद सुखी नहीं है। लेकिन दूसरे की जो मेरे घर में आई, उसे मैं सता लेता हूं। क्यों? अभी तक मेरापन नहीं आया है, मेरापन नहीं आया है। देवर भी बोलेगा तो परजाई बोलेगा, परजाई है, हमारी नहीं है। क्या है ये? बोलो ना जरा जोर से। अब आप उसे बोल देते हो ऐसे, परजाई है। क्या है? परजाई, दूसरे की जाई है ना ये। हमने बेटी नहीं समझा उसे, हमने बहू समझा उसे। उसका दुख दर्द हमें नहीं सताता है। क्यों? क्योंकि मेरापन नहीं जुड़ पाया है। और मैं खाली सास ससुर को दोष नहीं दूंगा, बेटियों को भी दूंगा। हमारे मां बाप ने जरा सा डांट दिया, हमें बुरा नहीं लगेगा। मां ने थप्पड़ भी मार दिया, बुरा नहीं लगेगा। लेकिन सास जो मेरे को बेटी मानने लग गई थी, उसने जरा डांट दिया तो सीधे थाने में पहुंचती हूं। क्यों? क्योंकि अपनी मां समझा नहीं अभी दिल से, अपना पिता समझा नहीं अभी दिल से। जिस दिन मैं और मेरापन आ गया, घर घर के कलेश खत्म हो जाएंगे, मैं दावे से कह रहा हूं। क्योंकि सारा सुख सारा दुख मैं और मेरा में ही तो है, सारी खुशी सारा गम मैं और मेरा में तो है। तू तेरा में तो है ही नहीं ना, समझता ही नहीं। मैं मेरे शरीर को जो कष्ट होता है, जो अनुभव मेरे को, तेरे शरीर का कष्ट मैं नहीं पहचान पाता। तेरे मन में जो पीड़ा हो रही है मुझे एहसास नहीं है, मैं अपने मन की पीड़ा को समझ पाता हूं। मीरा ने रोते रोते यही तो कहा था, काहू के मन की को जानत है, लोगन के मन हासी। काहू के मन की को जानत है, लोगन के मन हासी। हरि दर्शन की प्यासी मोरी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। काहू के मन की को जानत है, लोगन के मन। लोग कहे मीरा बहिरे बाबरी, सास कहे कुल नाशी, कुल को नाश करने वाली पैदा हो गई है। तो उसके दर्द को कोई नहीं पहचान रहा, कोई उसकी पीड़ा को नहीं पहचान रहा। जाके पांव न फटी विवाई, सूखा जाने पीर पराई है। जिस तन लागे वो तन जाने, ये तो पुरानी कहावतें बनी हुई है। उदो ने आकर के कहा ना, अरे ओ गोपियो, अरे ओ राधा रानी, क्या कन्हैया कन्हैया पुकारती हो? इतना तो भगवान को याद करो, उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। क्या मिलेगा तुम्हें? बन बन गाय चराने वाला, और वो भी जाकर के तुम्हें भूल गया। अरे भगवान को याद करो, योग साधना करो, ये करो। और ही बोल रहा, कुछ नहीं मिलने वाला इससे। क्या कहा था गोपियों ने? न चित्र लखा न चरित्र सुना, वह श्याम सुंदर को जाने क्या। मन में न बसे मनमोहन तो, वह ठान किसी की ठाने क्या। जिस बंदर ने इमली ही चखी, वह स्वाद सुधा पहचाने क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम की आहों को जाने। तू क्या समझेगा प्रेम क्या चीज होती है? तू क्या समझेगा? क्योंकि तूने किया ही नहीं। तुझे अगर ये लगा होता तब तुझे पता लगता कि ये क्या चीज होती है। अरे बोलना, अरे कहा तू ये ब्रह्म बखाने, जाके कांटो लगे सोई जाने। कोई माने या माने न माने। बहुत पुराना गीत याद आ गया मेरे को। कोई माने या माने न माने, जाके कांटो लगे सोई जाने। अरे ऊधो, बोलो ना, कांटो लगे सोई। ऊधो कहा तू ये ब्रह्म बखाने,
ऊधो कहा तू ये ब्रह्म बखाने, जाके कांटो लगे हो, जाके कांटो लगे सुई जाने। हम ना तेरे ब्रह्म कुमाने, कांटो लगे सुई जाने हो, जाके कांटो लगे। हाँ कोई माने या माने न माने, जाके कांटो लगे सुई जाने। हाँ जाके कांटो। हरि बोल जोर से। शाम ही तन है, शाम ही मन है, शाम ही तन है, शाम ही मन है, शाम ही तन है। शाम ही जीवन, शाम रतन है, शाम ही जीवन, शाम रतन है। अरे ऊधो कहा तू ये जोग बखाने, ऊधो कहा तू ये जोग बखाने, जाके कांटो लगे सुई जाने। हाँ जाके कांटो लगे सुई जाने। कोई माने या माने ना माने, कोई माने या माने न माने, जाके कांटो लगे सुई जाने। हाँ जाके कांटो लगे। बन बन जाने गाय चराई, बन बन जाने गाय। हम तेरी बात मान रही हैं। बन बन जाने गाय चराई, बन बन जाने गाय चराई। अब है हमरी सुध बिसराई, अब है हमरी। और अब तो कुब जाके हुए हैं दीवाने, अब तो कुब जाके हुए हैं दीवाने, जाके कांटो लगे सुई जाने। हाँ जाके कांटो लगे सुई जाने। कहा तू ये ब्रह्म बखाने, अरे कहा तू ये जोग बखाने, जाके कांटो लगे सुई जाने। हाँ जाके कांटो लगे सुई जाने। कोई माने या माने न माने, कोई माने या माने न माने, जाके कांटो लगे सुई जाने। हाँ जाके कांटो लगे सुई जान। ऊधो फिर भी ज्ञान सिखाने लगा तो गोपियों ने क्या कहा था? तू नहीं समझेगा, जब तक तेरे को नहीं लगेगी ना तू नहीं समझेगा। हम तेरे ज्ञान को सुनेंगे, हम तेरे उपदेश को सुनेंगे, तू एक बात हमारी मान जा बस। बोले क्या बात? ऊधो पहले तुम राधा बन जाओ, हम तेरी बात मान जाएंगे। हम छोड़ देंगे काना काना चिल्लाना, वो कन्हैया कन्हैया चिल्लाना, सब बंद कर देंगे। हम तेरे भगवान को मानने लगेंगे। हम जो तू योग सिखाएगा हम वो करने लगेंगे। लेकिन ऊधो मन न भय 10-20 मन तो है नहीं, एक हो तो सो गयो श्याम संग अब को आराधे ईश। लेकिन फिर भी तेरे समझ में नहीं आ रहा। हम अपने मन को हटा लेंगे वहां से, लगाएंगे तेरे ब्रह्म में, लगाएंगे तेरे योग में। लेकिन एक बात हमारी मान जा, तुम राधा बन जाओ, तुम गोपी बन जाओ, नंद यशोदा बन जाओ, तुम ग्वाले बन, जो जो उससे प्यार करते हैं एक बार वो बन जा तू बस। हे ऊधो पहले तुम राधा बन जाओ, पहले करो प्रीति कान्हा संग, फिर यह ज्ञान सिखाओ। फिर यह ज्ञान सिखाना हम मान लेंगे तेरे, क्योंकि जब तेरे को लगेगी तब पता लगेगा कि प्यार क्या चीज होती है। अरे बोल रहा, जोर से बोल रहा। मेरे को कष्ट होता है, मेरे अनुभव होता है। दूसरे के कष्ट को अनुभव तभी करेंगे जब सच्ची इंसानियत हमारे अंदर आ जाएगी, सच्ची मानवता हमारे अंदर आ जाएगी, सच्ची भक्ति हमारे अंदर आ जाएगी, सच्ची धार्मिकता हमारे अंदर आ जाएगी। फिर दूसरे के दुख दर्द को पहचानेंगे हम,
और मैं यहां तक कह सकता हूं कि फिर हमारे अपने दुख में आंसू नहीं बहेंगे, या तो उसकी प्यार में, या फिर किसी को दुखी देख करके हमारे आंसू बहेंगे। लेकिन मैं जो कह रहा था, ये जो 13 प्रारंभ हुआ है 2013, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाला हरि चैतन्य नववर्ष नव संवत्सर पर मनाता है और प्रेरणा देता है लोगों को कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप चैत्र की नवरात्रियों में जो पहला दिन है वो हमारा नया वर्ष है भारत का, उसे भी खुशियों से, धूमधाम से और श्रद्धा उल्लास से मनाया करो। लेकिन आप 1 जनवरी को नया वर्ष मानते हैं, सारा विश्व मानता है, मेरा कोई विरोध नहीं है, मैं हर संस्कृति का सम्मान करूंगा, लेकिन अपनी संस्कृति को दूर करने की कीमत पर नहीं। हरि चैतन्य को 365 दिन भी कम नजर आते हैं। 1 जनवरी को मौका देखता हूं शुभकामना देने का, लोहड़ी को मौका देखता हूं शुभकामना देने का, मकर संक्रांति को, उत्तरायणी पर्व की शुभकामना देने का मौका ढूंढता हूं मैं तो, होली का बहाना ढूंढता हूं, दिवाली का बहाना ईद का बहाना ढूंढता हूं मैं तो, गुरु पर्व का बहाना ढूंढता हूं मैं तो, जन्माष्टमी का बहाना ढूंढता हूं मैं तो, गुरु पूर्णिमा का बहाना ढूंढता हूं। मुझे तो 365 दिन भी कम नजर आते हैं अपने बच्चों को शुभकामना देने में और आशीर्वाद देने में, और भी ज्यादा हो तो मैं वो भी दूं। मैं 1 जनवरी की भी शुभकामना देता हूं लोगों को, कोई बुराई नहीं है। लेकिन सन 2013 आप जिसे मनाते हो वो प्रारंभ हुआ, लेकिन अभी तक 13 का भाव नहीं आया है। मेरा ही मेरा है, मेरा ही मेरा है, और यहां तक कि ये पता लगने के बाद कि मैं और मेरा सारे दुख की जड़ है, सारी खुशियों की जड़ है, मैं और मेरा को और बढ़ाते जा रहे हैं कम करने की बजाय। हरि बोल, जोर से बोलो ना। मुझे 5 तरह के लोग नजर आए जब मैं और मेरा की चर्चा करता हूं। एक कहता है मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। हरि बोल, तेरे पे भी निगाह है कैसे मार लूं, तेरे में से भी कैसे हक है हड़प लूं, तेरे में से भी कैसे खींच लूं। हरि बोल, तेरी जेब में से भी कैसे निकाल लूं। हरि बोल, मेरा सो मेरा, जोर से बोलो। मैं किसी से नहीं कह रहा कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, अपने आप खोजना कि आप कैसे हो। एक कहता है मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। एक कहता है तेरा सो तेरा, क्या याद करेगा किससे पाला, ले मेरा भी तेरा ही यार, क्या क्या याद करेगा किससे पाला पड़ा है। एक कहता है यार क्या तेरा क्या मेरा, सब चिड़िया रहन बसेरा, यहीं रह जाना है, तेरा मेरा क्या रखा है। हरि बोल। एक कहता ना भाई ना, मेरा सो मेरा, तेरा सो मेरा, तू अपने में मगन रहे, हम अपने में मगन, तू हमारे में टांग मत अड़ाना, हम तेरे में नहीं। हरि बोल। तू हमारे पर नजर मत रखना, हम तेरे पर नजर नहीं, तुम अपने में मस्त रहो, हम अपने में बस। हरि बोल। एक कहता है मेरा सो मेरा, तेरा भी। एक कहता है तेरा सो तेरा, ले मेरा भी। जोर से बोलो ना। एक कहता है यार क्या तेरा क्या मेरा, सब यही रह जाना है, एक दिन कोई साथ जाने वाला नहीं है। एक कहता ना भाई ना, तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। और एक कहता है हमारा इतना आपस में प्यार है, मेरा है सो तेरा है, तेरा है सो मेरा है, तेरे को जरूरत पड़े मुझसे ले लेना, मुझे जरूरत पड़ेगी तेरे से ले लो। इतना प्यार है आपस में, लेत देत मन शंक न करें। रामायण में जो मित्रता की परिभाषा दी है उसमें देने लेने में कोई संकोच नहीं है। तेरे को जरूरत पड़े तो मैं हाजिर हूं, मुझे जरूरत पड़े तो तू। उस पर संकट आता है वो जान देने को हाजिर है, उस पर संकट आता है वो अपने आप को कुर्बान करने को तैयार है। इतना प्यार है आपस में, इतना प्यार। तेरा है सो मेरा है, और मेरा है सो। हरि बोलना, जोर से बोलना। सारी दुनिया को अपना समझा, ये मेरा ये मेरा ये मेरा। अगर मेरा शब्द रखना ही चाहते हो तो मैं छूट देता हूं। एक बार कह दो ना, सदगुरु मेरा है, परमात्मा मेरा है, जिंदगी समझ जाएगी तुम्हारी। जिस दिन तुम मुझे उसे अपना कहने लग गए, मेरा कहने लग गए, सबको समझा अपना, उसके नाते सबको समझते तो अच्छा था। बाकी वो भी मेरा, वो भी मेरा, वो मेरा वो मेरा वो मेरा वो। हरि बोलना। ये दुनिया ने हमेशा किसी का साथ नहीं निभाया है और उसने कभी साथ छुड़ाया नहीं, याद रखना। एक वही है जो हमेशा निभाता है। ये दुनिया ने हमेशा किसी का साथ निभाया हो, एक उदाहरण नहीं मिलेगा आपको, और उसने कभी साथ छुड़ाया हो, एक उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। मैं तो यहां तक कहने में संकोच नहीं करता हूं, सारे शास्त्रों का अवलोकन करने के बाद
सारे ग्रंथों का अवलोकन करने के बाद, इतिहास को पढ़ने के बाद मैंने परमात्मा को ऋण छोड़ते देखा है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। हालांकि सुंदर भावना से ऋण छोड़ा था, इसलिए हमें शर्म नहीं आती उसके ऋण छोड़ने पर। हम तो ऋण छोड़ की जय जयकार करते हैं, मंदिर बना करके पूजते हैं उसे। गुजरात में भगवान को रण छोड़ कहते हैं, रण छोड़ करके आए, लेकिन गर्व के साथ, आदर के साथ पूजा करते हैं। रण तो कायर लोग छोड़ते हैं, कमजोर लोग छोड़ते हैं, डरपोक लोग छोड़ते हैं, लेकिन मेरे कन्हैया ने समाज में रक्तपात बच जाए इसके लिए छोड़ने की कोशिश की। हमारे पर युद्ध थोपे गए भारतवर्ष पर, हमने कभी युद्ध करने की कोशिश नहीं की। चाहे वो चाइना के साथ हुआ हो, चाहे हमारा पाकिस्तान के साथ में हुआ हो, जो हमारे भारत का ही कभी एक अंग था। पड़ोसी होकर के भी हमारे दुख दर्द को नहीं जो समझ रहा, आतंक की पीड़ा में कई दशक से अघोषित युद्ध की स्थिति पैदा कर रखी है। और अभी आपने देखा क्या नापाक हरकत की है, पाक नाम होते हुए भी। मुझे तो कहने पर संकोच नहीं होता है, भारतीयता का भाव रखने वाला हरिचेतन खुले शब्दों में कहने को तैयार है, अब नापाक छोड़ नापाक हरकतें, वरना खाक हो जाएगा, दुनिया के नक्शे से सदा को नाम तेरा मिट जाएगा। नजर आ रहा है वो सेना का जज्बा भी, पूरे भारतवासियों के अंदर इस समय एक आग है जो हरि बोलना, समय से समझ जाए तो बेहतर होगा, वरना इसके दुष्परिणाम हमेशा की तरह भुगतने पड़ेंगे उससे। हरि बोल, उसको नहीं बता। मेरे कन्हैया ने रण छोड़ा है, खाली किस लिए? रक्तपात टल जाए बस। जानते हैं कि दुर्योधन नहीं समझने वाला, धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधा हो चुका, नहीं समझने वाला है, ये कौरव नहीं समझेंगे, फिर भी दूत बनकर के जा रहे हैं। मेरा कोई अपमान नहीं है, इससे मेरी कोई शर्म की स्थिति नहीं होगी, लेकिन मेरी कोशिश होनी चाहिए कि जहां तक वो युद्ध को टालने की कोशिश की जाए, क्योंकि निर्दोषों का रक्त बहता है, निर्दोषों का रक्त बहता है। कितने अनाथ हो जाते हैं, कितनी मांगे उजड़ जाती हैं, कितनी गोदियां सूनी हो जाती हैं जब युद्ध आता है, रक्तपात होता है, खून की नदियां बहने लगती हैं। इतिहास को उठा करके देखो, मैंने परमात्मा को रण छोड़ते देखा है। इतिहास को उठा करके देखो, मैंने अपने परमात्मा को प्रण छोड़ते देखा है। तभी तो लोग कह देते थे, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए और भक्त का मान न टलते देखा। मैं नहीं भक्त न हाथ बिकाऊं, परमात्मा कह रहे हैं, अपने वचन टरे तो टारू भक्त के वचन निभाऊं। मैं अपने भक्त के वचन निभाने के लिए अपना वचन तक त्याग देता हूं। श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है कि महाभारत के उस भीषण संग्राम में मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, बिना शस्त्र के रहूंगा। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं श्री कृष्ण के हाथों में शस्त्र ग्रहण करा करके दिखाऊंगा। महाभारत के उस वृतांत को याद करिए, जब बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह खींच खींच करके मारने लगा तीर, हाहाकार मच गया है आज पांडवों की सेना में। अपने आश्रित पांडवों की जब यह दशा देखी है तो रहा नहीं गया, भगवान श्री कृष्ण तुरंत आगे बढ़ते हैं। भीष्म पितामह धनुष्वाण नीचे छोड़ देते हैं, हो गया कन्हैया, हो गया, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, आपकी प्रतिज्ञा भंग हो गई, अब चाहे जो करते रहो। आपके हाथ में शस्त्र ग्रहण करवा दिया है मैंने, क्योंकि परमात्मा का यह प्रण है, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता है। जब भक्त के ऊपर संकट आता है तो परमात्मा रह नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते हैं। अपनी प्रतिज्ञा तक को त्याग दिया है। तभी मैंने कहा था, मैंने परमात्मा को रण छोड़ते देखा है, मैंने परमात्मा को प्रण छोड़ते देखा है, लेकिन अपनी शरण में आए हुए को कभी छोड़ते नहीं देखा है। अपनी शरण में आए हुए को कभी छोड़ते नहीं देखा है, अपने चरण में आए हुए को कभी छोड़ते नहीं देखा है। लोग अपने कर्मों से चाहे छोड़ के चले जाएं, स्वयं अपने कर्मों से चाहे अलग हो जाएं, लेकिन परमात्मा अगर पकड़ ले, कभी अपनी शरण से दूर करने की कोशिश नहीं करता।
हनुमान जी तो जय जयकार करने लगे थे इसी बात पर, ए मेरे परमात्मा क्या शरणागत वत्सल हैं आप। शत्रु का भाई आया है प्रभु, विभीषण नाम है, हो सकता है हमारा भेद लेने आया हो, कैसे भी आया। बोले ओ वे भात ते ही आनो हंस कही कृपा निकेत। चाहे वो श्रद्धा से आया है, चाहे हमारा भेद लेने आया, उसको लेकर के आओ, अवश्य लेकर के आओ। मुस्कुरा करके परमात्मा कहते हैं, हंसते हुए कहते हैं, लेकर के आओ उसे। तुमने जो उसे बांध रखा है उसे बांधो मत, लेकर के आओ उसे। श्री राम के मुख की वाणी है, शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, तेनर पावर पाप में तिन्हि विलोकत हतान। जो अपनी शरण में आए हुए को, शरण में आए हुए को, दिखावटी नहीं, तजमद मोह कपट छल नाना, इस तरह से शरण में जो आता है, जो शरणागत का परित्याग करते हैं, उनकी तो शक्ल देखने में भी पाप लगता है। परमात्मा कह रहे हैं रण छोड़ा होगा, प्रण छोड़ा होगा, लेकिन शरण में आए हुए को नहीं छोड़ा है। हरि बोल। ऐसे परमात्मा को एक बार कहता ना मेरा है वो, भजन गाते बार तो बड़ा मगन होके कोई नाच रहा है, कुछ कह रहा है, कितनी बार सुनता हूं मैं, लेकिन 2 मिनट बाद ये भाव खत्म हो जाते हैं। मोहन प्यारा मेरा है, तेरा नहीं हो मेरा है, बोलते हो ना, हाथ उठाओ जो जिसने कभी सुना हो या बोला हो, हाथ उठाओ जरा। हरि बोल। ओ हारा वाला मेरा है, तो सामने वाली लड़ती है फिर, नहीं तेरा नहीं हो मेरा है। हरि बोल। तेरा नहीं हो मेरा है, नहीं तेरा नहीं हो, ए मुक्ता वाला मेरा है, बोलो ना, वहां बोलते हो, जोर से बोलो जरा। नहीं हारा वाला मेरा है, तेरा नहीं हो मेरा है। जिस दिन तूने सचमुच समझ लिया ना कि वो मेरा है, जिंदगी समझ जाएगी तेरी, बन जाएगी तेरी जिंदगी। गुरुद्वारे में हम गए, कितने प्यार से वो शब्द बोला। शब्द में कमी नहीं है, गुरुवाणी में कमी नहीं है, ग्रंथों में कमी नहीं है, हमारे अंदर कहां कमी हो जाती है उसे नहीं खोजते, और फिर कहेंगे देखा हमने तो शब्द भी गाया, मत्था भी टेका, जाकर के इतनी अरदास भी करी, पर हमारी तो झोली नहीं भरी। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले, यहां उहां सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने थे, जो मांगे ठाकुर अपने। हरि बोल, जोर से बोलो। चतुर दिशा की नोबल अपना, सिर ऊपर करतार्यो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख विदार्यो। जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे, सोई सोई। जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने। हर जन राखे गुरु गोविंद, हर जन राखे गुरु गोविंद, राखे गुरु गोविंद, राखे
गुरु गोविंद कंठ लाए अब गुण सब मेटे, कंठ लाए अब गुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शांद जो मांगे ठाकुर अपने दे, जो मांगे ठाकुर अपने दे, जो मांगे ठाकुर अपने। हरि बोल। जो मांगे ठाकुर अपने थे। हमें न मांगा, हमें तो नहीं मिला। हमने गुरु महाराज के सामने कितनी बार अरदास करी, हमने परमात्मा के सामने कितनी बार अरदास करी, हमने गुरुद्वारे मंदिर में मस्जिद में जाके चर्च में जाके कितनी बार अरदास करी, हमारी क्यों नहीं पूरी हुई? एक शब्द में कहीं कमी रह गई है तुम्हारी अरदास में। जो मांगे ठाकुर अपने थे, अपना तो समझा ही नहीं। वो अपना है, वो अपना है, वो अपना है। जिस दिन वो अपना हो गया तो जिंदगी समझ आएगी। जो मांगे ठाकुर अपने थे, सोई सोई देवे। अपना समझा कहां? कोई संकट आए, वो है ना अपना, एक फोन करूंगा सब हो जाए, चिंता ना करो तुम, वो है ना अपना। जिन जिन पर मान किया सब साथ छोड़ गए। इन पे इतना मान करा हमने, कितना इनको पाला पोसा संवारा, एक दिन सब साथ छोड़ गए। हरि बोल। धीरे धीरे सब साथ छोड़ने लगे। पहले हेलीपैड बना, फिर एयर स्ट्रिप बनी, फिर हरि बोल, फिर ऐसे दो चार रह गए, फिर कंगी मार दे। हरि बोल। सब साथ छोड़ जाते हैं। अपने शरीर से शुरू हो जा तू। आंखों पर इतना मान किया हमने, इतनी सुंदर आंखें हैं, एक दिन देखना बंद कर देती है, साथ छोड़ जाती है। एक दिन धीरे धीरे फिर कान साथ छोड़ जाते हैं। बड़ा नाचता हम इतना तेज चलते हैं, ये घुटने ही जवाब दे जाते हैं, अब हाथ पैर साथ छोड़ जाते हैं। हरि बोल। इतना बढ़िया चमका चमका के रखे हमने, जानबूझ करके मुस्कुरा मुस्कुरा के अपनी दपत्ती सी दिखाते थे हम, एक एक करके साथ छोड़ने। रात रात हमने इसका दर्द सहन किया, ये हमसे दूर ना हो जाए। सब साथ छोड़ जाते हैं, नहीं छोड़ते। बोलो, एक एक करके सब साथ छोड़ते चले जाएंगे। बारिक संग सखा सब, बोलो ना, कोई न निभयो साथ, कोई साथ नहीं निभा रहा है। एक वो है जो कभी साथ नहीं छोड़ता है। हरि बोल। सबको अपना समझा, पर उसको तो समझा ही नहीं। ये तुम्हारी नहीं, जो बहुत करीब थे उनकी ये दशा थी। द्रौपदी कितना प्यार करती है श्री कृष्ण से, और श्री कृष्ण द्रौपदी से कितना प्यार करते हैं। लेकिन जब संकट की घड़ी आई है तो भगवान की याद आई। वो अपना है ना, वो अपना है ना, वो अपना। 5 पति हैं मेरे, उनके होते कोई मेरी लाज लूट पाएगा? जिनका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। मन में भी यही आया, और आंखें भी 5 पतियों की ओर उठ के जाती है। लेकिन हारे हुए जुआरी सिर झुका के बैठे हुए हैं, साथ नहीं मिला। अभी भी भगवान की याद नहीं आई। इतिहास पढ़ के देखिए, महाभारत में भगवान वेद व्यास ने कितना सुंदर चित्रण किया है, उसकी मनोवृत्ति का चित्रण किया है। द्रौपदी के मन में इस समय क्या आ रहा है? जब वहां से कोई सहारा नहीं मिला, अभी भी मन में क्या आता है? हमारे कुल के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, क्या अपनी बहू की लाज लुटने देंगे? यहां पर पितामह बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, हो ही नहीं सकता है। लेकिन वो भी सब गर्दन झुका करके बैठे हुए हैं, कोई सहारा नहीं मिला है। अभी भी भगवान की याद नहीं आई है। इतने धर्म सभासद बैठे हैं, धर्मगुरु बैठे हैं, आचार्य लोग बैठे हैं, इनके होते ही अधर्म का काम हो पाएगा? या द्रोणाचार्य हैं, या कृपाचार्य हैं, फलाने आचार्य हैं, फलाने आचार्य हैं। आंखें भी उधर गई, लेकिन वो भी गर्दन झुका के बैठे हुए हैं, कोई सहारा नहीं मिला है। अभी भी भगवान की याद नहीं आई। मैं भी तो छत्राणी हूं ना। ये सारे कायर हो सकते हैं, लेकिन जब तक मेरे अंदर दम है, क्या अपनी लाज लूटने दूंगी? मैं साड़ी पकड़ के खड़ी हो गई है। लेकिन दुशासन के सबल हाथ जब खींचने लगे, हाथ कमजोर पड़ने लगे, साड़ी हाथ से निकलने लगी है, तब हाथ उठाए, ऐ मेरे परमात्मा, अब लाज बचा सकता है तो तू ही बचा सकता है। आया ना वो
मैंने कहा था ना, दुनिया के लोगों के पास आखिर हार के जाओगे ना तो ताने मिलने, उलाने मिलने सुनने को मिलेंगे। जाओ ना अब वहीं पे, अब आयो हमारे पास। पहले तो वहां भागे भागे जाते थे ना, अब क्या करने आयो यहां? पहले न जाओ, अंत में जाना पड़ जाए कभी, ये उलाने मिलेंगे, ताने मिलेंगे, लेकिन संत सदगुरु और परमात्मा के दर पे अंत में हार के भी आ जाना। गले लगाएंगे तुम्हें, अपना आश्रय देंगे, आपको अपना सहारा देंगे। कभी बोलना, वो कभी दूर नहीं करेंगे तुम्हें, दुत्कारेंगे नहीं कभी, फटकारेंगे नहीं कभी, दूर नहीं करेंगे तुम्हें। उसको अपना समझा, वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा, जो सचमुच मेरा था उसको अपना समझा ही नहीं है। ये हिंदुस्तान की जो दुर्दशा आज देखने को मिल रही है, जिसके लिए कितने लोगों ने कुर्बानियां दी है अपनी, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, हंसते हंसते कुर्बान कर दिया, जिसके लिए असंख्य लोगों ने कुर्बानियां दी। आज उस हिंदुस्तान की दुर्दशा क्यों है? हम सबके होते हुए, क्योंकि हमने इसे अपना समझा ही नहीं है। अरे बोलना, ये घर मेरा है, ये प्लॉट मेरा है, ये खेत मेरा है, देश मेरा है, इस तक नहीं हूं मैं कभी भी। उन्होंने सारे देश को मेरा समझा था, अपना समझा था, ये मेरा है देश। ये अगर गुलाम है तो धिक्कार है, हमें शर्म आनी चाहिए हमें। अगर हिंदुस्तान, हमारी भारत माता अगर गुलामी की जंजीरों में जकड़ी है तो हमें स्वतंत्र घूमने पर धिक्कार है, शर्म है हमारे ऊपर, लाज आनी चाहिए हमें। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी भारत मां को अपनी आंखों से गुलाम नहीं देख पाएंगे। ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, सब कुछ मेरा है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, काश तुमने अगर मेरापन नहीं हटाना है तो भारत मेरा है, इसे समझो ना, मेरा गुरु मेरा है, इसे समझो ना, मेरा परमात्मा मेरा है, उसे समझो ना, यह सब मेरे हैं। जिंदगी समझ जाएगी तुम्हारी। अरे बोलना, मेरापन नहीं आया अभी तक, मेरापन नहीं आया है। अब एक बात बताइए, ये उंगली आंख में लगी और आंख जख्मी हो गई, यहां तक कि सेप्टिक हुआ, आंख निकालनी पड़ी, कई ऐसी घटनाएं हो जाती। अरे बोलना, क्या किसी ने कभी अपनी उंगली को काट के फेंका? बोलो ना, क्यों? इतनी अनमोल आंख मेरी नष्ट हो गई, इस उंगली ने मेरी आंख को मेरे चेहरे की शोभा खत्म हो गई है। इसको सजा क्यों नहीं देता मैं, दंड क्यों नहीं देता हूं इसे? इतना बड़ा नुकसान करने के बाद भी अपनी उंगली को काट करके नहीं फेंकता हूं, क्यों? क्योंकि मेरी है ये। जब मेरापन आ गया, ये कितना कष्ट मुझे दे दे, लेकिन मैं नहीं दूंगा इसे, दूंगा कभी? विचार करना, ये कोई औपचारिक कथा नहीं है, ये झकझोर दे जो, उसी कहते हैं प्रवचन। अंदर तक झांकने को मजबूर कर दे, उसे कहते हैं प्रवचन। बेटी मेरी है तुमने समझा, उसका दुख सुख तुम्हें पीड़ पड़ता है। जिस दिन बहू को मेरी है ये समझने लग जाओगे, कभी दुखी नहीं करोगे उसे। उसको कभी भी दुख के कारण आंखों में आंसू नहीं आने दोगे, जैसे अपनी बेटी के आंसू नहीं देख पाते। और ए बहू, तू भी जैसे अपने मां बाप को दुखी देखती है ना, तो तेरा दिल रो पड़ता है। जिस दिन तूने सास ससुर को भी अपना समझ लिया, ये मेरे मम्मी पापा है, अब ये मेरा घर है, तो उनकी आंख में भी कभी आंसू नहीं आने देंगे। मैं चैलेंज करके कहता हूं, अरे बोलना, जोर से बोलना। मैं एक को शिक्षा नहीं, क्योंकि शिक्षा दोनों के लिए है। यहां गुरु के लिए शिक्षा है, शिष्य के लिए भी शिक्षा है। यहां मां बाप के लिए शिक्षा है तो बच्चों के लिए भी शिक्षा है। या बहू के लिए शिक्षा है तो सास ससुर के लिए भी शिक्षा है। या स्वामी के लिए भी शिक्षा है, सेवक के लिए भी शिक्षा है। हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का अगर ठीक निर्वाह करेगा, अधिकार की लड़ाई खत्म हो जाएगी। मैं दावे से कह रहा हूं, मुझे मेरा अधिकार नहीं मिल रहा, ये लड़ाई आएगी नहीं अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्य पर निगाह दौड़ाएगा। मेरी ड्यूटी क्या है, चाहे घर में हो, परिवार में हो, राष्ट्र में हो, समाज में हो, अपने अधिकार के लिए हम बड़े जागरूक हुए हैं। बड़ी संस्थाएं बनी हैं जो हमें अधिकारों का एहसास कराती हैं और जागरूक करती हैं। बड़ी अच्छी बात है, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक हुए, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन आपका कोई कर्तव्य भी है, इसे भी पहचानते और अच्छा होता है। हरि बोलो। रामचरित्र काहे का चरित्र है?
वहां अधिकार की लड़ाई का चरित्र नहीं है, अपने कर्तव्य के पालन की तत्परता का चरित्र है। तुम एक एक इंच जमीन के पीछे लड़ते मरते होगे, लहूलुहान हो जाते हो, ना जमीन काम आती है ना तुम रह जाते हो। कितनी घटनाएं आए दिन होती है, कितने कितने बड़े रईस समझे जाने वाले, अमीर समझे जाने वाले, शायद कितनी पुश्तें भी उस पैसे को खत्म न कर पाती, लेकिन एक छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे को मार दिया। न प्रॉपर्टी काम आई न खुद रहे। हरि बोलना, हरि बोलना, जोर से बोलना। एक एक इंच जमीन के पीछे लड़ने वालों, रामचरित्र की विशेषता देखिए, वहां अयोध्या का विशाल साम्राज्य फुटबॉल बना हुआ है। राम भरत की ओर उछालते हैं, भरत राम की ओर उछालते हैं। भरत कहता है राम भैया राजा बनेंगे, राम कहता नहीं मेरा भरत राजा बनेगा। वाह, हरि बोलना। सब कुछ होने के बाद भी अयोध्या पर इतनी सी आंच नहीं आने दी। 14 वर्ष श्री राम अगर रहे हैं, चरण पादुकाओं को रख करके राज्य कराया है, लेकिन कर्तव्य का ध्यान देखिए, अयोध्या पर इतनी सी आंच नहीं आने। कितना जागरूक है उसके बाद भी। ये नहीं कि मैं थोड़ी राजा हूं, कुछ भी ना हूं, पर राष्ट्र का एक नागरिक तो हूं ना। आधी रात में भी पवन पुत्र हनुमान जा रहे हैं पर्वत को लेकर के, बिना फर का तीर मार के गिरा देते हैं नीचे। वो तो मुख से जब श्री राम श्री राम श्री राम निकलता है, आंखों में आंसू की झड़ी लग जाती है। जागृत अवस्था में आदमी ढोंग कर सकता है, पाखंड कर सकता है परमात्मा की भक्ति का, लेकिन मूर्छावस्था में कोई पाखंड नहीं कर सकता है। ये तो सच्चा राम का भक्त है। पहले राम के प्रति अपराध मेरी वजह से हुआ, आज राम भक्त के प्रति अपराध हो गया है। ऐ परमात्मा श्री राम, अगर मन वचन कर्म से आपके अलावा मुझे कोई गति, कोई भरोसा, कोई आश्रय नहीं है, ये सकुशल बैठ जाए, जरा सी भी इसे एहसास भी ना हो कि मैं मूर्छित हुआ हो, एक क्षण का विलंब नहीं, श्री राम की कृपा का प्रत्यक्ष चमत्कार, हनुमान उठ करके बैठ जाते हैं। कौन हो तुम? राम भक्त हनुमान हो मैं। ये सीता का अपहरण हो चुका है, राम और रावण का युद्ध चल रहा है, भीषण संग्राम चल रहा है, लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं। सुखेन वैद्य ने संजीवनी बूटी लाने को कहा था, पहचान बताई लेकिन मैं भूल गया हूं, इसलिए पूरा पर्वत उठा के ले जा रहा हूं कि फिर ना आना पड़े कहीं। जरा भी विलंब हो गया तो लखन जिंदा नहीं रहेंगे, और लखन जिंदा ना रहे तो मेरे राम की क्या दशा होगी। हरि बोल। इसको कहते हैं जागरूकता। राष्ट्र का एक जागरूक नागरिक कैसे रहता है। मैं तो ये भी पहचान नहीं करूंगा, मेरे घर में नौकर कोई आया है, काम करने वाला कोई आया है, ये कौन है देखने की कोशिश ही नहीं की। सरकार ने इतने विज्ञापन लगाए, कोई गलत व्यक्ति भी आ सकता है। मेरा किराएदार कौन है, कभी सत्यापन नहीं कराता। क्यों? कोई आतंकी भी कहीं आकर के इस तरह से नहीं रहेगा, मैं आतंकवादी हूं, मुझे एक कमरा किराए पर दे दो, कभी नहीं कहेगा वो। अपने कर्तव्य का निर्वहन क्यों नहीं करता हूं मैं? अधिकार के लिए हम बड़े जागरूक हैं, और अधिकार के लिए ऐसे क्या जागरूक, कई बार जाम लगा देंगे, राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचा देंगे, लोगों को पीड़ित करेंगे, लोगों को तंग करेंगे, हम अपने ही लोगों को। हरि बोलना। आप अधिकार के लिए जागरूक है, मेरा कोई विरोध नहीं, पर आपका कोई कर्तव्य भी है, उसे भी पहचानना, पालन करना बहुत अच्छा होगा, जिंदगी समझ जाएगी तुम्हारी। तेरा मैं और मेरा सारे दुख और सुख की जड़ है। जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा, जितना कम होगा उतना कम। सारी जिंदगी हमने लालच में ही सही आरती गाई। लिखने वाला भी बहुत समझदार था, उसने बड़े प्यार से लिखा, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी बोलो ना। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। आएगा तो भगवान की शरण में ना, कम से कम औरों की शरण में तो नहीं जाएगा। आजकल कितने ढोंगी पाखंडी आ गए हैं, ऐसे बीज मंत्र देंगे बस तन मन धन के सब कष्ट दूर हो जाएंगे तुम्हारे। बड़ी भोर जोर से बोलो। पता है लोग दुखी हैं बेचारे, भीड़ उमड़ पड़ती है, शायद हो जाए, शायद हो जाए, शायद। इनका भी दोष नहीं है, बेचारे क्या करें।
पर फिर भी दोष न होते हुए बहुत बड़ा दोष है। क्या तुम्हें अपने परमात्मा पर भरोसा नहीं है? क्या अपने सदगुरु पर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है? जो ढोंगी और पाखंडियों की चौखटों पर नाक रगड़नी पड़ती है तुम्हें। कभी भविष्य वक्ताओं के सामने सारा दिन हाथ भिखारियों की तरह फैला, हमारा भविष्य क्या होगा, हमारा भविष्य क्या। ज्योतिष के नाम पर जितना नाटकबाजी हो रही है सब जानते हैं, वास्तुकला के नाम पर जितनी नाटकबाजी हो रही है सब जानते हैं। टीवी चैनलों पर विज्ञापन भरे पड़े हैं दुनिया भर के। अरे बोल, कुकुरमुत्तों की तरह, जिनको शायद ये भी पता नहीं होगा ज्योतिष क्या चीज होती है। इतना सा भी ज्ञान नहीं होगा, एक मंत्र शुद्ध नहीं बोल सकते, शुद्ध नहीं बोल सकते। हरि बोल। लेकिन बेचारे लोग दुखी हैं, शायद हो जाए, ये यंत्र रखने से शायद हो जाए, ये मंत्र होने से शायद हो जाए, ये कंतर करने से हो जाए, ये फंतर करने से हो जाए। और कईयों ने तो तुम्हारे इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए तुम्हें इतना उल्लू बनाया, और दोष तुम्हारा है जो तुम उल्लू बनते रहे। गोलगप्पे खा लो भगवान की कृपा हो जाएगी, समोसे खा लो भगवान की कृपा हो जाएगी, फलाना कर लो भगवान की कृपा को मजाक समझ रखा है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। चटनी खा लो, नहीं लाल नहीं हरी वाली खा लो, कृपा हो जाएगी। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। 2 मिनट नहीं लगे, लोगों ने कहा शायद हो जाए। फोटो लगा लगा के भगवान का फोटो हट गया, शिवलिंग घर में से हट गए, मूर्ति वजह सब हट गई, बाबा जी का फोटो लग गया। हरि बोलना, जोर से बोलना। हरि चैतन्य न कभी किसी धोखा देने की कोशिश की, न धोखे में रखने की कोशिश करो। हरि बोलना।